हेल्थ इंश्योरेंस में जाना चाहिए। साल का मतलब 17,500 रुपए, 3% आपका जाना चाहिए सर लाइफ में, लाइफ इंश्योरेंस में 10,500 रुपए बनता है ये साल का, ठीक है। अच्छा, इसीलिए मैंने महीने में नहीं लिया, अगर महीना लेता तो ये कैलकुलेशन मुश्किल हो जाता, क्योंकि ये प्रीमियम तो साल का एक बार जाता है ना, तो इसीलिए आपकी प्लानिंग हमेशा साल की होनी चाहिए, ईजी हो जाएगा कैलकुलेट करना, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे। 10% सर आपका जाना चाहिए इन्वेस्टिंग में। 10% कहां इन्वेस्ट करना बताऊंगा। इन्वेस्टिंग में 10% का महीना कहने का मतलब हुआ 35,000 रुपए एनुअली और 3,000 रुपए पर मंथ। अगर आप क्या 3.5 लाख रुपए एनुअल इनकम है, अगर आपकी 30,000 रुपए की महीने की इनकम है, अगर 25 है तो इस हिसाब से डिसाइड कर लेना कितना आता है, 20 है, 50 है, लाख है, जितना भी परसेंटेज मैंने लिख दिया है, तो इस परसेंटेज के हिसाब से आपका होना चाहिए भैया। 5% का ऐसा फंड होना चाहिए जिससे आप इमरजेंसी फंड क्रिएट कर रहे हो। ये इमरजेंसी फंड किस लिए होता है? जिंदगी जैसे हमने बताया अनसर्टेन है, जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटलाइज होने की नौबत हो जाए, जरूरी नहीं है कि जिंदगी ही चली जाए। सर इन दोनों केसेस में तो आपको जिंदगी गई तो लाइफ इंश्योरेंस काम आ जाएगा, हॉस्पिटलाइज हुए तो हेल्थ इंश्योरेंस काम आ जाएगा। लेकिन कई बार ऐसी दिक्कतें आती हैं जब कुछ शरीर भी ठीक है, जिंदगी भी ठीक है, लेकिन पैसे की बहुत अर्जेंट जरूरत हो जाती है, वहां पर ये फंड काम आता है सर। ये लिक्विड फंड काइंड ऑफ समझ लो, कभी भी इसको विड्रॉ कर सके, कभी भी निकाल सके, एक ऐसा फंड हमेशा ही आपके पास होना चाहिए, ठीक है। कैसे कैसे मैनेज करेंगे, कहां कहां जाकर के ये फंड क्रिएट करेंगे, आओ समझाता हूं। सर 17,500 ये होना चाहिए इमरजेंसी फंड, जैसा मैंने 5% बताया, तो 1,500 रुपए महीने का आपका इसमें जाना चाहिए अगर आपकी 30,000 रुपए महीने की इनकम है तो। अब आगे बढ़ते हैं ना सर। 2% ना चैरिटी के लिए भी रखो, हमने 25% की बात करी है, तो 2% चैरिटी के लिए भी रखो। चैरिटी क्या होता है? 2% चैरिटी का मतलब 7,000 रुपए एनुअली होता है, पूरे साल का 7,000 रुपए। अगर 30,000 रुपए महीना कमा रहे हो, 3.5 लाख रुपए साल का कमा रहे हो, तो 7,000 रुपए चैरिटी के लिए निकाल सकते हैं। चैरिटी मतलब क्या? थोड़ा जान पुण्य का काम कर लो, किसी भूखे का पेट भर दो, सिक्योर फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। टोटल 25% आपकी इनकम सालाना जाना चाहिए। मैनुअल की बात करो तो 87,500 हो गया, महीने की बात करो तो 7,300 रुपए महीना। अगर आप 30,000 रुपए कमा रहे हो तो 7,300 रुपए महीना, इतना तो फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए करना चाहिए आपको, ठीक है। 22,700 रुपए आपका एक्सपेंस अपना घर लेकर के जाओ, जो 30,000 की सैलरी में 22,700 रुपए अपना घर का भैया, खाना पीना, स्कूल फिस्कूल रहना, वो सब चीजें 22,700 में करना है। मान लेना है आपको कि इतनी ही इनकम है, बाकी आपके फ्यूचर सिक्योर करने में जाना चाहिए सर।